हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लाए हैं। आज हम सुपरस्टार अभिनेत्री रेखा के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेखा एक भारतीय अभिनेत्री है। उन्हें भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। वह 3 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्राप्तकर्ता है। 2010 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था, चेन्नई, तमिलनाडु में। उनकी राशि तुला है। उसने चेन्नई के चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। रेखा अपने बचपन के दिनों में एयर होस्टेस बनना चाहती थी, हालांकि उसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह उस समय बहुत छोटी थी। उसके बाद उसने नन बनने के बारे में सोचा क्योंकि उसने कॉन्वेंट स्कूल में कई नन थी, लेकिन उसके परिवार की परेशानी, वित्तीय स्थिति ने उसे B और C ग्रेड तेलुगु फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम से की थी। रेखा एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उनके पिता जेमिनी गणेशन एक तमिल अभिनेता थे और उनकी मां पुष्पा वल्ली एक तेलुगु अभिनेत्री थी। रेखा को अपने माता पिता की नाजायज़ संतान माना जाता था क्योंकि गणेशन ने बचपन में उनके पितृत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उसकी एक बहन है, राधा। रेखा के एक सौतेले भाई सतीश कुमार गणेशन और 5 सौतेली बहनें कमला सेल्वराज, जया श्रीधर, विजया चामुंडेश्वरी, रेवती स्वामीनाथन और नारायणी गणेशन। रेखा द्वारा विश्वजीत चैटर्जी के साथ एक ऑन स्क्रीन चुंबन साझा करने के बाद वे दोनों प्यार में पड़ गए, हालांकि वह प्यार अधिक समय तक नहीं चला। रेखा को अपने को स्टार नवीन निश्चल से भी प्यार हो गया था। वह सावन भादो के निर्माण के दौरान था, लेकिन नवीन की शादीशुदा होने के साथ ही उनका रिश्ता खत्म हो गया। रेखा को फिर जितेंद्र में अपना प्यार मिला। वह अभिनेता के बारे में काफ़ी गंभीर थी, लेकिन रेखा से मिलने पर वह पहले से ही शोभा कपूर के साथ शादी कर चुके थे। रेखा को होम ब्रेकर करार दिया गया था जब उनके रिश्ते के बारे में अफवाहें जनता के बीच घूमने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके रिश्ते की एक कड़वी मौत मर गई। इसके बाद उसे विनोद मेहरा में अपना प्यार मिला। यह जोड़ी अविभाज्य थी और यहाँ तक कि उनकी शादी के बारे में भी अटकलें थी, लेकिन विनोद की मां को उनके रिश्ते को मंजूर नहीं होने के कारण यह जोड़ी अलग हो गई। विनोद मेहरा के साथ अपने टूटे रिश्ते के बाद रेखा पूरी तरह से टूट गई थी जब बॉलीवुड निर्माता यश कोहली ने उनके जीवन में स्थिरता ला दी थी। हालांकि कुछ समय बाद इस जोड़े के अपने रास्ते अलग कर लिए। उन्हें अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से भी प्यार हो गया था, लेकिन उनका जुड़ाव लंबे समय तक नहीं चला। जब वह अमेरिका से लौटी तो साजिद खान सबसे अधिक मांग वाले अभिनेता थे। रेखा ने उन्हें कुछ समय के लिए डेट किया और फिर इस जोड़ी ने इसे बंद कर दिया। माना जा रहा था कि रेखा की वर्क कमिटमेंट और बिजी शेड्यूल की वजह से ये कपल अलग हो गया था। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा का अफेयर उनके जीवन की सबसे विवादास्पद और चर्चित मामलों में से एक था। फिल्म 2 अनजाने की शूटिंग के दौरान उन्हें प्यार हो गया और उनके रिश्ते ने रेखा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। अमिताभ एक शादीशुदा आदमी थे और रेखा दूसरी औरत कहलाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने इसे अलग कर दिया। अमिताभ के साथ ब्रेकअप के बाद रेखा ने 1990 में दिल्ली के एक व्यवसायी मुकेश अग्रवाल के साथ घर बसा लिया, लेकिन उनके पति ने शादी के 1 साल बाद आत्महत्या कर ली। रेखा ने 1999 में कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 में अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक तेलुगु फिल्म अम्मा कोसम में अभिनय किया।
उनका बॉलीवुड डेब्यू फिल्म सावन भादो से हुआ। उन्हें फिल्म के लिए हिंदी सीखनी पड़ी क्योंकि वह धारा प्रवाह भाषा बोलने में इतनी अच्छी नहीं थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और रेखा को एक अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद वह रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन ना जाए, दो अनजाने, घर और मुकद्दर का सिकंदर जैसे व्यावसायिक हिट फिल्मों में दिखाई दी। 1980 में उन्होंने फिल्म खूबसूरत में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने मंजू दयाल की भूमिका निभाई, जो एक युवा महिला है जो अपनी विवाहित बहन के घर जाती है और परिवार में खुशी लाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अगले साल उसने उमराव जान में अभिनय किया। उमराव की उनकी भूमिका को उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है और इसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाया। रेखा ने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से अधिकांश सुपरहिट रही। 1981 में वे सिलसिला में दिखाई दिए, जो सबसे निंदनीय फिल्मों में से एक थी, जिसमें रेखा ने अमिताभ की प्रेम रुचि की भूमिका निभाई थी, जिसे उनकी वास्तविक जीवन की पत्नी जया भादुड़ी ने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई थी। यह आखिरी फिल्म थी जो उन्होंने एक साथ की थी। सिर्फ अभिनय ही नहीं, उन्होंने अन्य दिग्गज अभिनेत्रियों के लिए भी अपनी आवाज़ दी। उन्होंने याराना में नीतू सिंह के लिए और वारिस में स्मिता पाटिल के लिए अपनी आवाज़ दी। आर.डी. बर्मन के कहने पर रेखा ने सिंगिंग में भी हाथ आजमाया। उन्होंने अपनी फिल्म खूबसूरत में 2 गाने गाए। अब हम रेखा के विवादों के बारे में बात करते हैं। 1. 15 वर्षीय रेखा अपनी फिल्म अनजाना सफ़र की शूटिंग के दौरान विश्वजीत चैटर्जी के साथ विवाद का शिकार हो गई। उनकी जीवनी में यह उल्लेख किया गया है कि रेखा और विश्वजीत चैटर्जी की विशेषता वाले एक रोमांटिक दृश्य को बिना किसी अंतरंग कार्रवाई के शूट किया जाना था। हालांकि जैसे ही कैमरा लुढ़का, विश्वजीत ने उसे अपनी पीठ से पकड़ लिया और प्रतिक्रिया देने का कोई समय दिए बिना अपने होठों को उसके होठों से दबा दिया। निर्देशक कट चिल्लाते रहे, लेकिन विश्वजीत कम से कम 5 मिनट तक नहीं रुके और चालक दल के सदस्य सीटी बजाते रहे और दृश्य का मजाक उड़ाते रहे। जीवनी में आगे यह आरोप लगाया गया कि अभिनेता और निर्देशक दोनों ने अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लाभों के लिए इस अधिनियम को उकेरा था। 2. अभिनेता विनोद मेहरा के साथ रेखा का प्यार एक समय चर्चा का विषय बना हुआ था। यह भी अनुमान लगाया गया था कि दोनों ने कोलकाता में एक गुप्त समारोह में शादी कर ली थी, लेकिन जब विनोद रेखा को अपने घर ले गए तो उनकी मां ने रेखा के साथ अत्यधिक शत्रुतापूर्वक व्यवहार किया। जब रेखा ने उनके आशीर्वाद लेने की कोशिश की तो उन्होंने रेखा को धक्का दे दिया। वह रेखा को गालियाँ देती रही और अपमानित करती रही और यहाँ तक कि उन्हें घर में घुसने से भी मना कर दिया। विनोद ने मामले को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन मां इस कदर भड़क गई थी कि उसने अपने सैंडल भी उतार दिए और रेखा को लगभग मार ही डाला। 3. ऋषि कपूर और जया बच्चन सहित कई बॉलीवुड हस्तियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। रेखा ने माथे पर लाल बिंदी और बालों में सिंदूर के साथ सफ़ेद साड़ी में कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश किया। वह सीधे अमिताभ की ओर बढ़ी और करीब 5 मिनट तक उनसे भिड़ती रही। जया इस स्थिति को सहन नहीं कर पाई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज तक दोनों के बीच सटीक बातचीत का पता नहीं चल पाया है और इस तरह कई अटकलों को अपना रास्ता बना दिया है। 4. उनकी जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के अनुसार उनके पति मुकेश अग्रवाल पुराने अवसाद के रोगी थे और इसके लिए एक मनोचिकित्सक भी देख रहे थे। उनके जुड़ाव के 7 महीने के भीतर ही उनकी शादी में दरारें दिखाई देने लगी, क्योंकि मुकेश ने
अनिश्चित व्यवहार का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। 2 अक्टूबर 1990 को अपनी शादी के 1 साल बाद मुकेश ने अपने बेडरूम की छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद लोगों ने इस घटना के लिए रेखा को दोष दिया। उनका निवल मूल्य कुल संपत्ति $30 मिलियन आंकी गई है। 5. उनके शौक में कविता लिखना, योग करना और चारकोल स्केच बनाना शामिल है। 6. उसने एक साक्षात्कार के दौरान खुलासा किया कि वह अपना समय एकांत में बिताना पसंद करती है और वह अपना अधिकांश समय बागवानी और पेंटिंग में बिताती है। 7. रेखा कई अन्य बॉलीवुड सितारों के विपरीत हमेशा समय पर होने के लिए जानी जाती है। 8. माना जाता है कि रेखा ने कभी भी किसी फैशन स्टाइलिस्ट को हायर नहीं किया है। पहले दिन से ही वह अपनी पसंद के कपड़े और हेयर स्टाइल बनाती है। 9. 2012 में रेखा को संसद के ऊपरी सदन के लिए नामांकित किया गया था। 10. रेखा को अक्सर द बॉलीवुड क्वीन, रेखा जी और मैडम एक्स के रूप में जाना जाता है। अगर फिल्म एंड हिस्ट्री की ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।